आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद से ही टूट-फूट मची हुई है। पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और आज उसकी सहयोगी पार्टी बीजेपी ने भी बड़ा झटका दिया है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग कर दी, लेकिन जेडीयू ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। अश्विनी चौबे की मांग को नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजने की बीजेपी की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि उनके अगले मुख्यमंत्री के दावे को खारिज किया जा सके। पूरी जानकारी दे रही हैं अंशिता। बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें आए दिन लगती रहती हैं। बीजेपी और जेडीयू के संबंधों की भी चर्चा होती है, लेकिन आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने जो बयान दिया है, उसे राजनीतिक हलकों में बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति के तहत देखा जा रहा है। अश्विनी चौबे ने बिहार के लोगों की तरफ से मांग की कि नीतीश कुमार को अब बिहार से बाहर ले जाकर उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी, तो बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। अश्विनी चौबे ऐसा भले ही नीतीश कुमार का कद बढ़ाने के मकसद से कह रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को उनका ये बयान कतई नहीं जचा। अश्विनी चौबे का ये बयान आने के तुरंत बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ किया कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। अश्विनी कुमार चौबे नीतीश कुमार के कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं और केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। बक्सर लोकसभा सीट से उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव जीता था, जबकि उसके पहले भागलपुर से कई बार विधायक रह चुके हैं। चौबे को पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनका ये बयान बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल बीजेपी कई बार ये इच्छा जता चुकी है कि वो बिहार में एनडीए की नहीं बल्कि अपनी खुद की सरकार चाहती है, यानी वो सरकार जिसमें मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। बिहार में उसे अब तक ये मौका नहीं मिल पाया है। बीजेपी सरकार में जब भी रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं, लेकिन इस बार वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने इसी शर्त पर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए राजी किया था कि वो उन्हें एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेगी। नीतीश की पार्टी ने वक्फ बिल का समर्थन तो कर दिया, लेकिन सीएम उम्मीदवार की घोषणा का अभी भी उन्हें इंतजार है। ऐसे में अश्विनी चौबे के इस बयान को नीतीश कुमार की उम्मीदों पर अंतिम रूप से पानी फेर देने के रूप में देखा जा रहा है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।